दोस्तों नमस्कार। 8 तारीख को भारत बंद जो ऐलान किया गया है, क्या सरकार ये देखना चाहती है कि ये जो भारत बंद है वो कितना सफल होता है? इसी वजह से 9 तारीख को फिर दोबारा बातचीत का टाइम दिया गया है। तो आज हमारे साथ बहुत सारे किसान यहाँ पे खड़े हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर पे, और तमाम भारतवासियों से एक अपील करना चाहते हैं। वो किसान जो दिन रात मेहनत करके सबको रोटी खिलाता रहा, सबके लिए अनाज पैदा करता रहा, और एक आंकड़ा आप लोग जानते हैं कि करीब औसतन 15,000 किसान हर साल भारत में सिर्फ आत्महत्या करते हैं। इनकी स्थिति इतनी ख़राब है, लेकिन वो अपने आज हक की लड़ाई के लिए रोड पे बैठे हुए हैं और सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन 8 तारीख को जो बंद का आह्वान किया गया है, उसमें तमाम भारतवासी को एकजुट होकर किसानों का साथ देना चाहिए। पाजी, जो 8 तारीख को बंद का ऐलान किया गया है, भारत की एक एक जनता किसानों के साथ है, और जो ये निजीकरण का सरकार ने एक पूरी दौड़ चला रखा है, देश की तमाम संपदाएं निजी हाथों में जा चुकी है। रेल हो, टेलीकॉम हो, कुछ बचा ही नहीं ऐसा जिसको निजी हाथों में नहीं डाला इन्होंने। अब कृषि पे इन्होंने हाथ डाल दिया, लेकिन किसान अपने हक के लिए उठ खड़े हुए हैं, लेकिन सरकार गूंगी बहरी होकर बैठी हुई है और सुनने का नाम नहीं ले रही है। 8 तारीख का जो भारत बंद है, क्या अपील करना चाहेंगे आप भारतवासियों से? हमारा देश के समस्त नागरिकों से विनम्र निवेदन है कि आज देश का अन्नदाता पिछले 2.5 महीने से आंदोलन कर रहा है, और पिछले 13 दिन से सड़कों पर बूढ़े बुजुर्ग बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मांगों को मान लो। लेकिन सरकार जिद पर अड़ी है और अहंकार में किसानों की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। किसान लगातार संघर्ष कर रहा है, लेकिन हमारा निवेदन है कि 8 तारीख का सभी किसान संगठनों ने जो बंद का आह्वान किया है, उस बंद के अंदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, व्यापार मंडल हो, व्यापारी हों, सभी लोग हम कहीं ना कहीं खेती से और इससे अन्न से जुड़े हैं। अगर खेती खत्म होगी, अगर किसान प्रभावित होगा साथियों, तो ट्रांसपोर्टर भी प्रभावित होगा। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग, अगर कोरोना काल के अंदर हम 6 महीने बंद रह सकते हैं, अपने घरों के अंदर अपने कारोबार बंद कर सकते हैं, अपनी दुकानें बंद हो गई, लेकिन क्या हम इस देश के अन्नदाता के लिए एक दिन अपनी दुकान, एक दिन अपना कारोबार, एक दिन अपनी ट्रांसपोर्ट जो है क्या बंद नहीं कर सकते? क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता कि हम देश का अन्नदाता सड़कों पर है, जो पूरे देश के नहीं, इंसान ही नहीं, पशु पंछियों को भी कहीं ना कहीं अन्न देने का काम करता है? तो हमारा आपसे निवेदन है साथियों कि हम सड़कों पर पड़े हैं, लेकिन हमारा साथ देने का काम करो। अगर देश का किसान बचेगा तो देश बचेगा, देश का किसान बचेगा, देश की अर्थव्यवस्था बचेगी। मेरा निवेदन है आपसे कि साथियों, एक दिन के लिए आप लोग पूरी तरह से सरकार को जगाने के लिए, सरकार को चेताने के लिए एक दिन अपनी दुकानें, अपने कारोबार बिल्कुल बंद कर दें, जिससे कि सरकार को पता चले कि खाली जो देश सड़क पे बैठा अन्नदाता ही इस आंदोलन के साथ नहीं है। इस देश का एक एक बच्चा, एक एक माँ और बहन इस आंदोलन में साथ खड़ी है। भले वो अपने घर में है, लेकिन उसकी आवाज़ और उसका आंदोलन जो है वो इन किसानों के साथ उसकी सहानुभूति है। ये हम संदेश देना चाहते हैं और यही हम अपील करना चाहते हैं। हमारे साथ बुजुर्ग किसान हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे भारतवासी को, और इस 8 तारीख को जो बंद है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो एको अपील करना चाहना वा, ये ਜਿਹੜਾ मौका है ये वार-वार नहीं आना। हुण किसानी ते और हिंदुस्तान च सारे जिन्ने जो वर्ग ने, मजदूर, किसान, दुकानदार, सारिਆਂ ते संकट है, ते संकट दे विच जिन्ना योगदान पा सकते ने वध तो वध पाण। मेरी तो यही अपील है, एक दिन वास्ते दुकान घर दा काम छड्ड के, जो साडा भावें कणक पीचण वाली है, कोई जिमींदारा काम है, कोई गन्ना, कोई सारे छड्ड के, दुकानदारां नूं, मजदूरां नूं भी ये अपनी दिहाड़ी छड्ड के ते सारा जिन्ना इक्को ही पीले पे सारे 8 दी जिहड़ी बंद भरत बंद ਉਹਦੇ 'ਚ अपना योगदान दिओ ते अपना नां लिखवाओ। ये जिहड़ा दिन एक इतिहासक होवेगा ते ਇਹਦਾ सृष्टि ਦੇ ਵਿੱਚ नां लिखिया जाना है। ये तो एक दिन बड़ा महत्व दिन है जिहड़ा 8 ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सारे वीरां दा मेरा ते ही बार बार पीले योगदान पाओ। देश में जो ये देश को जो एक निजी हाथों में दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ आज हमारे अन्नदाता, हमारे गार्जियन जो खड़े हो गए इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारी तरफ से, मैं तो ये समझता हूँ कि ये लड़ाई पूरे भारतवासी की तरफ से ये किसान लड़ रहे हैं।
लेकिन फिर भी हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि एक दिन जरूर दीजिए, ताकि इस गूंगी बहरी सरकार को जो तानाशाही का रूप ले चुकी है और जनता की सुनने को तैयार नहीं है, इन किसानों के साथ हमारी आपकी भी जीत सुनिश्चित हो, ताकि भारत भारत ही रहे और भारत का नाम कुछ बदल के कुछ और ना कर दिया जाए कहीं, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। मैं बात करूंगा, हमारे साथ एक और बुजुर्ग किसान है। पाजी, क्या अपील करना चाहोगे आप भारत के तमाम जनता से? 8 तारीख को बंद कर, 8 को जो बंद का आह्वान किया गया 8 दिसंबर को, मेरी अपील है सारे देशवासियों से, बहन भाइयों माता सारे भाई दुकानदार जो भी व्यापार से संबंध हैं, मेरी हाथ जोड़कर एक बहुत बेनती है कि ये हमारी बहुत ही परीक्षा की घड़ी है और हम अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो जिसको एक हिंदुस्तान को रीढ़ की हड्डी किसान को बोला जाता है वो ख़त्म हो जाएगी। हमें बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, इतना बुरा हाल है। ये सोच सोच कर हमारा दिल इतना गहरा वो दुख मान रहा है कि हमारे बच्चों का, हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा अगर हम इस लड़ाई में हार गए। तो मेरी बहुत ही दिल से मुझे रोना आ रहा है इस बात के ऊपर कि मैं किस लहजे में आपको कहूँ कि हमारा एक दिन सिर्फ हमें अगर किसी मजबूरी में लॉकडाउन में इतने दिन बंद रहे, और आप एक देख रहे होंगे कि किसान ने हर जगह किसी भी तरह से, गुरुद्वारे से, मंदिर से, किसी तरीके से भी सारे देश को खिलाने की, चाहे को ट्रांसपोर्ट कहीं बैठा है वहाँ रोटी पहुँचाने की, जैसे कोई भी कहीं भूखा प्यासा पता लगता था तो उसको मैं भी उसमें शामिल था, हम पहुँचा रहे थे। तो मेरी इसीलिए सबसे हाथ जोड़ के बेनती है कि 8 तारीख को पूर्ण बंद करें, जिससे गूंगी बहरी सरकार को पता लगे कि सारा देश इन तीनों बिलों के जो ये इन्होंने लॉकडाउन के टाइम में, जैसे पहले एक मेरे उसने कहा है भाई कि ये लॉकडाउन के अंदर इतना हमें बिल पे बिल जिनसे मजबूर हमारी कमर तोड़ी जाए, और 2 आदमियों को फ़ायदा देने के लिए, उनकी जेब के ऊपर डाका मारने के लिए ये जो बिल लाए हैं, प्लीज़ इसको वापस लेने पर मजबूर कर दो इस सरकार को। मेरी सबसे हाथ जोड़ के बेनती है भैया, नमस्कार, ये ज़रूर मेरा मानना। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज किसान पूरे भारतवासी को अपना हाथ जोड़ के उनका साथ मांग रहे हैं और एक दिन का साथ मांग रहे हैं। तो भारत के जो भी देशभक्त होंगे आज किसानों के साथ जरूर खड़े होंगे और 8 तारीख के इनके जो बंद का आह्वान है, भारत बंद का, ताकि गूंगी बहरी सरकार के कानों में आवाज़ जा सके, उसमें जरूर साथ खड़े होंगे। हमारे साथ हैं सलविंदर सिंह जी। सलविंदर सिंह जी, क्या अपील करना चाहेंगे भारतवासी से 8 तारीख को बंद को लेकर? कि 8 दिसंबर को इसी के समर्थन में किसान भाइयों ने आप लोगों से, पूरे देश के व्यापारी से, ट्रांसपोर्टर से, जो भी इस देश को चलाने में सहयोग करता है, उसको सिर्फ एक दिन के लिए आप किसानों को समर्पित करके बंद कर दीजिए। क्योंकि हमने बहुत सा समय, 2 महीने से अधिक का समय हमने कोरोना काल में बंद करके हमने अपना समय बेकार किया, हमने अपना पैसा बेकार किया, लेकिन चलो अपने लिए ज़रूरी था, अपनी जान के ज़रूरी था। तो इस समय जो है आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है कि आप एक दिन किसानों का साथ दें, सहयोग दें। अगर देश का किसान बचेगा तो आप भी बचेंगे, ये पूरा सेक्टर बचेगा, ये पूरा देश बचेगा। धन्यवाद। बाजी, 8 तारीख के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे भारत के देशवासी से? मैं सारे देशवासियों को हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि ये जो किसान है, इसका बेटा सरहद पे लड़ रहा है, ये देश की धरती, राजधानी हमारी दिल्ली में लड़ रहा है, सड़कों पे उतरा हुआ है। मैं यही कहता हूँ, हर वर्ग से हमारी हाथ जोड़कर अपील है कि हमें किसानों को एक दिन दें। 8 तारीख को पूरा देश हमारा समर्थन करे, ट्रांसपोर्ट से लेकर अपने घरों को, जहां लॉकडाउन में आपने अपना समय व्यतीत किया अपने घरों में, सिर्फ एक दिन का हमारे देशवासियों को अपील है कि एक दिन हमें दे दें और 8 तारीख को पूरा चक्का जाम भारत बंद हो जाए, तो मोदी जी को भी पता चल जाए कि देशवासी जिस किसान का अन्न खाते हैं उनके लिए उन्होंने एक दिन का टाइम निकाला है। और हम आभार व्यक्त करेंगे जब ये 8 तारीख को पूरे देश का चक्का जाम होगा। और हमें लगता है कि 8 तारीख को अगर चक्का जाम हो गया, पूरा देश अपने घरों में बैठ गया, तो 9 तारीख की सुबह चढ़ता हुआ सूरज
किसानों के लिए होगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं देशवासियों को हाथ जोड़ के निम्रता से बेनती करता हूँ, अपील करता हूँ कि इस 8 तारीख को हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के पूरा देश खड़ा हो। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि किस तरह से निजीकरण, चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर ही, जो ट्रांसपोर्ट है जो रोड पे चलती है, वो किस तरह से निजीकरण के हाथों में उसको भी डालने का दौर पहले ही शुरू हो चुका है। तो जो किसान आज आंदोलित हैं उनका साथ जरूर दें, 8 तारीख के बंद में उनके साथ सहयोग करें, खड़े रहें, ताकि ये उनका भारत बंद सफल हो। और जो देश निजीकरण के हाथों में झोंका जा रहा है, एक बार किसान का सेक्टर चला गया तो फिर देश में बचा क्या। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि किसानों की आवाज़ एक कदम और आगे पहुंचे। और जिस तरह से गोदी मीडिया किसानों के आंदोलन को तरह तरह तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रही है, उसमें आपका साथ बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए, इनकी आवाज़ को आगे पहुंचाने के लिए। शुक्रिया, नमस्कार।